हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML इमेजेस के बारे में। HTML में इमेजेस का यूज वेब पेजेस को विजुअली इंटरेस्टिंग बनाने और इंफॉर्मेशन को एंगेजिंग तरीके से कन्वे करने के लिए होता है। एक इमेज एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो पिक्चर, ड्राइंग, फोटोग्राफ या किसी भी आर्ट वर्क के रूप में हो सकता है। इमेजेस चीजों को ज्यादा इंटरेस्टिंग बताती है और आइडियाज को ऐसे समझने में मदद करती है जो शब्दों से कभी कभी मुश्किल हो। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू ऐड इमेज इन HTML। HTML में इमेज ऐड करने के लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। ये टैग सेल्फ क्लोजिंग होता है, मतलब इसे क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं हो। इमेज टैग के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं, SRC एट्रीब्यूट और अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। अब SRC एट्रीब्यूट क्या होता है? ये एट्रीब्यूट इमेज का URL स्पेसिफाई करता है। ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है क्योंकि ये ब्राउजर को बताता है कि इमेज फाइल कहाँ मिलती है। देन उसके बाद है अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है इमेज के लिए अगर वो डिस्प्ले ना हो पाए। ये एक्सेसिबिलिटी और SEO के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे इमेज एट्रीब्यूट जो इमेज एलिमेंट है उसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज एलिमेंट है, इमेज टैग जो हम लोग को भी बोल सकते हैं। यहाँ पे फिर ये SRC एट्रीब्यूट है जो हम लोग इसको बोलते हैं सोर्स एट्रीब्यूट। देन यहाँ पर एक पाथ डिफाइन किया जैसे कि यहाँ पे puppy.jpg है। ये क्या है? ये इमेज का फाइल पाथ है या उसका नेम बोल सकते हैं हम लोग, नेमिंग है। और यहाँ पे वो पाथ के थ्रू यहाँ पर दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट एट्रीब्यूट है जो कि यहाँ पे अल्ट लिखा हुआ है आप लोगों को, ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट है। अगर इमेज में कोई लोडिंग होने में या कुछ भी होता है तो ये वाला टैग जो रहेगा इसके अंदर का, अक्यूट पपी सिटिंग ऑन द ग्रास, ये टैग वहाँ पे दिखेगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बॉडी के अंदर वेलकम टू माई वेबसाइट और हियर इज अ पिक्चर क्यूट पपी है। देन उसके बाद यहाँ पर एक इमेज एलिमेंट है, उसके अंदर यहाँ पर SRC एट्रीब्यूट है, उसके अंदर यहाँ पर puppy.jpg पाथ है। यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, अ क्यूट पपी सिटिंग ऑन द ग्रास। तो अभी हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू अपने कोड एडिटर में देखेंगे। यहाँ पर देखिए वेलकम जो भी है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इमेज SRC वगैरह। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं puppy.jpg में देखिए ये इमेज है, वो यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, पाथ सब डिफाइन कर रहे हैं puppy.jpg। और यहाँ पर अल्टरनेटिव टैग है जैसे कि यहाँ पे लिखा है पपी क्लिक। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में आता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी ये इमेज नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जी नहीं डाला हूँ। मैं इसको वापस से सही कर लेता हूँ, उसको सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा इमेज अब दिख रही है, वेलकम टू माय वेबसाइट, हियर इज अ पिक्चर ऑफ क्यूट पपी, जो पैराग्राफ से आ रहा है और ये हेडिंग से आ रहा है। और जो इमेज का पाथ दिया हुआ है यहाँ पे इमेज यहाँ पर शो हो रही है। अब इन केस अगर यहाँ पे मैं जैसे मेरी लोडिंग वगैरह में टाइम होता है या मेरा पाथ गलत होता है तो यहाँ पे जो अल्टरनेट टेक्स्ट है यहाँ पे पप्पी इमेज जो लिखा हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल S कर देता हूँ उसको। और यहाँ पर आप लोगों को दिखा दो, देखिए वो इमेज गायब हो गई क्योंकि वहाँ पे उसका पाथ थोड़ा गलत हो गया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे पप्पी इमेज दिखा रहा है। मैं वापिस आता हूँ, ये पाथ को वापस से सही करता हूँ तो आप लोग देखिए मैं आप तो वापस से डी कर देता हूँ उसको। पाथ मेरा सही हो गया तो देखिए इमेज वापस आ गई। अब हम लोग देखेंगे कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। तो यहाँ पर जो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट है इमेज टैग के लिए, जैसे कि उसमें सबसे पहले SRC जो हम लोगों ने देखे, ये URL स्पेसिफाई करता है। और देन अल्टरनेट टैग, जब हम लोग की इमेज नहीं दिखाई देती तो यहाँ पर ये टैग दिखाई देगा। देन उसके बाद ये विड्थ है, विड्थ क्या करता है? विड्थ विड्थ सेट करता है इमेज की। और देन है हाइट, हाइट क्या करेगा? ये भी एक हाइट सेट करेगा इमेज की। जैसे कि यहाँ पे 150 हाइट है और यहाँ पर विड्थ भी है 200, तो ये 200 विड्थ सेट कर देगा और यहाँ पे हाइट जो एट्रीब्यूट है वो क्या कर देगा? 150 हाइट सेट कर देगा। देन उसके बाद टाइटल है। टाइटल क्या होता है? जैसे कि हम लोगों को इमेज के ऊपर कोई टूल टिप लगाना है, जैसे कि माउस पे होवर के ऊपर कुछ भी वहाँ पे शो, जैसा मैं अगर इमेज के ऊपर होवर करूँ तो वहाँ पे एक मैसेज कौन दे हो और कि मतलब कुछ भी मैसेज वगैरह मैं दे सकता हूँ वहाँ पे। तो हम लोग टूल टिप के जरिए, टाइटल के जरिए हम लोग उसको टूल टिप डाल सकते हैं इमेज के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पर है लोडिंग। लोडिंग क्या करता है? जैसे कि यहाँ पर लोडिंग लेजी दिया हुआ है तो क्या होएगा, मेरी जो इमेज होगी वो थोड़ी टाइम से लोड होके आएगी। जैसे मेरी वेबसाइट आ जाएगी, देन उसके बाद जैसे वेबसाइट का टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मतलब जब वो पूरी तरीके से लोड हो जाएगी इमेज तब वो वहाँ पे शो होएगी। देन उसके बाद यहाँ पर SRC सेट, तो ये हम लोग ज़्यादातर रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
जैसे कि हम लोग यहाँ पर दो इमेज लिए हैं SRC स्मॉल डॉट जेपीजी और मीडियम डॉट जेपीजी। जब इसकी विथ 500 हो, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप की विथ जो हो वो 500 की हो, तो ये स्मॉल डॉट जेपीजी शो। और जब मेरी विथ जो हो 1000 की विथ हो डेस्कटॉप या समथिंग कुछ भी कंप्यूटर वगैरह की, तो वहाँ पे मीडियम डॉट जेपीजी लोड हो गया है। अब हम लोग आते हैं विद एंड हाइट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टाइप। तो आप इमेज का साइज कंट्रोल कर सकते हैं विद और हाइट एट्रीब्यूट यूज करके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इमेज SRC पप्पी डॉट जेपीजी, विद दी है उसकी 300 और हाइट दी है उसकी 300। तो मैं इसको यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हाइट और विथ का आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विथ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 200 पिक्सल। यहाँ पे हाइट डाल देता हूँ मैं 100 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो क्या हो गई, 200 उसकी विड्थ हो गई और 100 पिक्सल उसकी हाइट हो गई। अब मैं इसको भी 200 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 200 पिक्सल में आ रही है। अब हम लोग इसको और अच्छे से कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 700 कर देता हूँ और जो विड्थ है, हाइट है जो वो 500 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इमेज कुछ थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो हम लोग आते हैं टाइटल एट्रीब्यूट पे। टाइटल एट्रीब्यूट एक टूल टिप ऐड करता है जो टैब अपीयर होता है जब यूजर इमेज पर होवर करता है। तो हम लोग भी इसको भी एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मली दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे एक टूल टिप डाल देता हूँ, सॉरी टाइटल डाल देता हूँ। इसमें डाल देता हूँ देखिए यहाँ पे आ गया माई क्यूट डॉग। जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, माई क्यूट डॉग, इस तरीके होवर करने पे ये टाइटल वहाँ पे शो होगा। अब हम लोग आते हैं रिस्पॉन्सिव इमेज पे। रिस्पॉन्सिव इमेजेस अपने साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है ताकि ये हर डिवाइस पर अच्छी दिखे, चाहे वो डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल फ़ोन हो। इसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं विथ रिलेटिव यूनिट लाइक परसेंटेज। तो वो यहाँ पे देखिए इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पप्पी इमेज स्टाइल में दिया है, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया, उसके अंदर विथ दिया है 100 पिक्सल और हाइट ऑटो। तो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ से टाइटल को निकाल देता हूँ और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं कर देता हूँ विथ 100% और जो इसकी हाइट है उसको मैं ऑटो कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो पपी की इमेज है वो क्या हो गई, 100 पिक्सल आ गई, 100 पिक्सल विथ में आ गई। और हाइट जो उस हिसाब से मतलब वो हाइट भी ले रहा है, ऑटो पे है। तो अब मैं यहाँ पर जब इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो इमेज है पप्पी की इमेज, देखिए यहाँ पे छोटी हो गई और ये पूरा मतलब कवर कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 100 पिक्सल में। और विथ देखिए, ये हाइट देखिए कैसे बराबर प्रॉपर आ रही है ऑटो में। अब जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करते जाऊंगा, देखिए इमेज भी बड़ी होती जाएगी। ये पूरी 100% विथ ले रहा है। अगर ये इसमें ना हो तो हम लोग देखेंगे कि वो कैसे दिखेगी। अभी मैं इसको बगैर 100% विथ के देखे देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, ये जैसे इमेज जैसी की वैसी है। जब मैंने उसको 100 पिक्सल वगैरह दिया तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो हो रही है। देखिए बड़े करने पे बड़ी, छोटी करने पे ऑटोमेटिकली वो छोटी हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपनी इमेज को। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेइंग इमेज विथ लिंक्स। आप इमेज को क्लिकेबल भी बना सकते हैं बाय wrapping देन इन एन ए टैग। ये यूज़र को इमेज पर क्लिक करके उसके किसी दूसरे पेज या रिसोर्सेज पर ले जाने की फैसिलिटी देता है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको भी देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो इमेज को यहीं पे रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ
और उसके अंदर मैं ये इमेज को पुट कर देता हूँ। अब एंकर टैग में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ HTTPS इकरा technology.com। इसकी मैं हाइट और विड्थ हटा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो देखिए ये इकरा टेक्नोलॉजी नाम की वेबसाइट पर चले जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लिंक या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं इमेज के क्लिक पे। तो दोस्तों ये थे HTML इमेजेस के बारे में। आप इन्हें अपने वेब पेजेस को विजुअली अपीलिंग और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।